गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नर्नेस्ट समीकरण। अब यह नर्नेस्ट समीकरण क्या होगा, इसका देखिए टॉपिक क्या है। इलेक्ट्रोड विभव की सांद्रण। इलेक्ट्रोड विभव तो आपने पहले पढ़ा है, तथा ताप पर निर्भरता, टेम्परेचर पर निर्भरता, इसके विषय में किन्होंने दिया था, तो नर्नेस्ट समीकरण है। नर्नेस्ट वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने अपनी सिद्धांत दिया, इसलिए इनके आगे लग गया नर्नेस्ट समीकरण। क्या है इनका समीकरण, अब इसका इंग्लिश देख लीजिए। डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, नर्नेस्ट इक्वेशन। अब इनकी जो परिभाषा होगा, इलेक्ट्रोड विभव तथा विद्युत अपघटय, इलेक्ट्रोड विभव तथा विद्युत अपघटय विलयन के सांद्रण के मध्य बीच संबंध स्थापित करने के लिए इन्होंने अपना एक समीकरण दिया, जिसे नर्नेस्ट समीकरण कहते हैं। क्या है परिभाषा, इलेक्ट्रोड विभव तथा विद्युत अपघटय विलयन के सांद्रण के बीच इन्होंने अपना जो एक समीकरण दिया, इसलिए इनके समीकरण को नर्नेस्ट समीकरण कही जाती है, क्योंकि यह नर्नेस्ट ने बताया। अब इनका व्याख्या के लिए क्या करना होगा, तो मानना होगा कि माना एक सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अब क्या उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, तो ए प्लस बी यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। सी प्लस डी। अब यह आप तो पढ़े हैं ऊष्मागतिकी में, केमिकल काइनेटिक्स में, ए का गुणक है, बी का गुणक है, सी का गुणक है, डी का गुणक है। तो यह आपका अभिक्रिया अभिकारक हुआ और यह आपका उत्पाद होता है। अगर इसमें नियतांक Q माना जाए, Q यानी नियतांक, नियतांक को माना हमने Q, क्या होगा, C पर गुणक क्या है, C इंटू D का गुणक क्या होगा, D, और अभिकारक नीचे चला आता है, तो A का गुणक क्या होगा, A, और B का गुणक क्या होगा, B। यह हमारा जो है नियतांक का, यह आपका आया फॉर्मेट। अब आप जानते हैं 11 में आपने ऊष्मागतिकी नियम से पढ़े हैं, ऊष्मागतिकी नियम से। अब क्या होता है ऊष्मागतिकी नियम से, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। ऊष्मागतिकी नियम से डेल्टा जी, यह याद रखना होगा, डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। यह आपका इक्वेशन पहला फर्स्ट हो गया। इसमें हमको डेल्टा जी का मान चाहिए, डेल्टा जी नॉट का मान चाहिए, तब हमारा क्या होगा, इक्वेशन तैयार होगा। चलिए देखते हैं। डेल्टा जी का सूत्र होता है माइनस NF, यह सूत्र होता है माइनस NF से, इसको मान लिया इक्वेशन सेकेंड। अब जी नॉट भी चाहिए, डेल्टा जी नॉट इसका तो सूत्र होता है, यही होगा NF, अब सिर्फ लग जाएगा ई नॉट से। बड़ा हल्का है, खाली 2-3 चीज बात पर ध्यान देंगे। पहला तो यह सूत्र पर ध्यान देंगे कि सूत्र होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, इक्वेशन फर्स्ट। और डेल्टा जी का सूत्र होता है ऊष्मागतिकी नियम से 11वीं क्लास में माइनस NF से, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिया। और डेल्टा जी नॉट का भी मान चाहिए, तब नहीं इक्वेशन तैयार होगा, तो माइनस NF ई नॉट से हो गया। अब आप कहेंगे डेल्टा जी क्या है, चलिए इसका परिचय हम सब यहाँ दे देते हैं। वेयर, जहां डेल्टा जी का मतलब होता है साम्यावस्था,
यानी डेल्टा जी होगा, यह वैज्ञानिक ने निकाला था, ग्रिफ्स ऊर्जा ने। चलिए डिटेल बताते हैं। ग्रिफ्स ऊर्जा, ग्रिफ्स ऊर्जा क्लियर हो गया। अब यह डेल्टा जी क्या होता है, यदि थोड़ा डिटेल बताते हैं। यदि डेल्टा जी इक्वल टू 0 हो तो वह साम्यावस्था होगा, तो वह साम्यावस्था होगा। अगर डेल्टा जी इक्वल टू निगेटिव होगा तो वह स्वतः प्रक्रम होगा। स्वतः प्रक्रम, स्वतः प्रक्रम का मतलब होता है अपने आप जो है ना, अपने आप ऊर्जा का जो है निर्माण करना, अपने आप परिवर्तित होना। डेल्टा जी इक्वल टू होगा पॉजिटिव अगर है तो वह अस्वतः प्रक्रम, सबका परिचय बता रहे हैं। अस्वतः प्रक्रम जो अपने आप में परिवर्तित नहीं होता है। चलिए हो गया। आर क्या है, तो आर तो आप 11 से ही पढ़े हैं नियतांक, सॉल्यूशन चैप्टर में देखा आपने। इसका मान होता है 0.0821 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब टी क्या होता है, टी होता है परम ताप। अब परम ताप में इसका मान जो होता है 298 केल्विन। और एल क्यू तो लॉग है, ये लॉग का सिंबल है एल एन। क्यू तो नियतांक जानते ही हैं। अब इसका भी परिचय दे देते हैं। एन क्या हुआ, स्थानांतरित, 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 स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सिंबल देते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलिए यह हो गया। एफ क्या हुआ, फेराडे। आपने फेराडे का नियम पढ़ा है। और एक फेराडे कितना होता है, 96,500। सबका परिचय देखते हैं। अब ई सेल तो आप जानते हैं, सेल विभव कहलाता है। ई सेल का मतलब हुआ सेल विभव, ठीक है। अब ई नॉट सेल का मतलब क्या होता है, ई नॉट सेल का मतलब होगा मानक सेल विभव, मानक सेल विभव। और एक परिचय यह भी दे देते हैं डेल्टा जी नॉट का। डेल्टा जी नॉट क्या क्या होगा, मानक ग्रिड ऊर्जा, मानक ग्रिड ऊर्जा हो गया। और यह नेक्स्ट इक्वेशन भी आपका आई क्यू है, यह आपके एग्जाम में पूछा गया मॉडल क्वेश्चन। चलिए सारा परिचय हो गया। अब हम क्या करेंगे कि दूसरा और तीसरा को मिला देंगे और वह इक्वेशन फर्स्ट में मान रख देंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे समीकरण दूसरा एवं तीसरा का मान लिखते हैं। समीकरण दूसरा एवं तीसरा का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण किस में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, यह इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे क्योंकि सारा का मान निकला हुआ है। तब डेल्टा जी का मान क्या है, माइनस NF ई से, माइनस NF ई से। देखते जाइए। अब इसके बाद क्या है, माइनस NF डेल्टा जी का मान किया यहाँ से। अब डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट का मान यहाँ से है माइनस NF ई नॉट से। थोड़ा ध्यान से देखते जाएंगे। प्लस RT ln Q है। अब क्या करेंगे कि जो है पूरे समीकरण को माइनस NF से भाग दे देंगे। पूरे समीकरण को माइनस NF से भाग देने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखते जाइए। माइनस NF ई से ई
सेल बटे माइनस एन एफ इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल माइनस एन एफ प्लस आर टी एल एन क्यू बटे माइनस एन एफ। यह माइनस कैंसिल, यह भी कैंसिल, या तो कैंसिल नहीं होगा, यह माइनस यहाँ चलाएगा। तो हमारा इक्वेशन तैयार हुआ ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, देख लीजिए अब प्लस माइनस आर टी एल एन क्यू बटे क्या बच गया एन एफ। यह हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। इसी इक्वेशन को कहा जाता है नर्नेस्ट समीकरण। नर्नेस्ट समीकरण यहाँ तक तैयार हो गया। अब दो लाइन जो है हम आगे कर देंगे, इसलिए कि आपका न्यूमेरिकल बनेगा। तो क्या करेंगे, हम देख लेते हैं कि सबका मान यहाँ दिया हुआ है, फैराडे का, आर का, टी का, ये सब का मान इसमें पुट कर देंगे तो हमारा न्यूमेरिकल भी बनाने में क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। चलिए एक लाइन करते हैं। अब क्या करेंगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर का मान यहाँ से ले लेंगे। यह आर का मान है, कितना है 0.0821। टी का मान कितना है 298 केल्विन। एन का मान तो पता नहीं है, फैराडे का मान पता है 93,500 कूलम। अब एल एन क्यू का बेस होता है 2.303, यह तो मैथ का जो विद्यार्थी है उसको पता है 2.303 लॉग क्यू आ गया। अब यह सबको गुना भाग कर देंगे तो समीकरण तैयार हो जाएगा। अब मेन आ जाएगा या ई से हो जाएगा ई नॉट से। अब इस सबको गुना भागा करने के बाद आएगा 0.0591 बटे एन लॉग क्यू। यह आपका न्यूमेरिकल का आधार हो गया। इससे आपका न्यूमेरिकल बनेगा। जब न्यूमेरिकल बता देंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए एक बार पुनः रिवाइज करा देते हैं हम आपको तेजी से, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होगा, कहीं बहुत बड़ा वीडियो हो गया तो समझाने के लिए समय तो थोड़ा लगेगा ही। यह आपका नर्नेस्ट समीकरण था। इसकी आपके वीडियो में नहीं दिखाई पड़े, इसके लिए आप इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। यह जो गुना भाग है ऊपरी हम लिख देते हैं। चलिए इसको हमने मिटा दिया। यह सब अपना उतार लेंगे आप। यह एक लाइन जो नीचे का है देख रहे हैं वीडियो में नहीं आ रहा है, इसलिए इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। या इसका सूत्र फाइनल निकलेगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे एन लॉग क्यू। यह आपका न्यूमेरिकल के लिए सूत्र तैयार हो गया। अपना तैयार कर लेंगे। एक बार रिमाइंडर हम करा देते हैं आपको तेजी से। आपकी नर्नेस्ट इक्वेशन का 2 नंबरिया में ज्यादा पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, फिर आसान लैंग्वेज है। यह बहुत साल से इधर से फिलहाल 5-6 साल से नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए हमने IQ मार दिया इसको। नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होगा कि सीधा इलेक्ट्रोड विभव था विद्युत अपघटय विलयन के बीच संबंध स्थापित करने के लिए नर्नेस्ट ने अपना एक इक्वेशन तैयार किया, इसलिए इसको कहा जाता है नर्नेस्ट का समीकरण। इसमें माना कि सेल एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में दोनों तरह होगा। तो यह आपका इक्वेशन तैयार हो गया। इसमें जो है अभिकारक है उत्पाद और नियतांक Q को मान लिया, तो या तो ऊष्मागतिकी में आपने पढ़ा है नशा क्या होगा, उत्पाद बटे अभिकारक। अब ऊष्मागतिकी के नियम से यह 3 लाइन आपको देखना पड़ेगा, बाकी तो यह कैलकुलेशन कि डेल्टा G का मान होता है डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q। यह सूत्र हुआ। इसमें डेल्टा G क्या है, सारा इंट्रोडक्शन हमने दे दिया। ग्रिड ऊर्जा कही जाती है। डेल्टा G नॉट क्या हुआ कि मानक ग्रिड ऊर्जा, R नियतांक है, T परम ताप है, ln Q तो लॉग है। चलिए
अब डेल्टा जी का जो है मान हमको देखना होगा कि यह आपके 11 क्लास में डेल्टा जी का मान सूत्र होता है माइनस एन एफ ई से। डेल्टा जी नॉट का भी सूत्र होता है माइनस एन एफ ई नॉट से। अब यह दोनों इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट में मिला देंगे तो हमारा यह इक्वेशन तैयार हो जाएगा कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी एल एन क्यू बटे एन एफ नवे समीकरण का है। अब इसी को हम क्या करेंगे कि जो है आपका न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम इसको क्या किए कि इसका आर का मान, टी का मान, फैराडे का मान सारा कर रख दिए और उससे हमारा एक सूत्र तैयार हो गया ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे एन लॉग। इससे आपकी न्यूमेरिकल जो बनाने में आसान हो जाएगा। अब जो आपकी टॉपिक स्टार्ट होगा वो आपका होगा कुछ वेबसाइट सेल या बैटरियम। यह पढ़ा देने के बाद तब आपका एगो संचारण है, 2 टॉपिक छोटा सा बचा हुआ है, वह भी उम्मीद रखिए आज हम कंप्लीट कर देंगे रात तक में। और एक इन्फॉर्मेशन हम आपको कर रहे हैं कि हो सकता है कि आपका ऑफलाइन का क्लास अब स्टार्ट हो जाएगा कल से। जो भी वीडियो यह देख रहे हैं या देखेंगे भी अपने दोस्त महिम को इन्फॉर्मेशन कर देंगे, हमसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे या आपको व्हाट्सएप द्वारा मैसेज कर दिया जाएगा कि आपका ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा। दोनों ब्रांच वह 11 हो या 12 हो। हमने पूरी ईमानदारी से आपको फिजिकल ख़त्म कर दिया, जो ऑब्जेक्टिव वगैरह है वह भी धीरे धीरे आपको दे देंगे, यह फिनिश हो जाएगा। बाकी ऑफलाइन में जो आपकी फरमाइश होगा उसको पूरा कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।